वेलकम फ्रेंड्स, सिंपल टॉक्स में आने के लिए थैंक यू। दोस्तों, कभी सोचा है अगर आपके पास अपने सबसे प्यारे इंसान का खत हो लेकिन आप उसे पढ़ ही ना पाओ तो कैसा लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी लिखी एक भी लाइन खुद पढ़ नहीं सकता था। सड़क के बोर्ड, दुकान के नाम, बस नंबर सब उसके लिए बस अजीब से निशान थे। लोग पढ़ लेते थे और वो बस अंदाजा लगा लेता था। सालों से उसने यह बात छुपा रखी थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। उसे डर था कि लोग हंसेंगे या शायद उसकी इज्जत कम हो जाएगी। गांव का रामलाल एक साधारण सा किसान, उसकी दुनिया हमेशा चुप रहती थी। वो अनपढ़ था, लेकिन इस बात को उसने कभी ना अपनी पत्नी को और ना ही अपनी इकलौती बेटी प्रिया को बताया। वो दोनों कभी जान नहीं सके और रामलाल को कभी बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब प्रिया छोटी थी तो रामलाल उसे स्कूल छोड़ने जाता तो प्रिया पूछती, पिताजी ये बोर्ड पर क्या लिखा है। रामलाल हंसकर कहता, बेटी वो तो बस कुछ निशान है, तुम पढ़ लो ना। लेकिन यह बात हमेशा उसे कचोटती और उसका दिल रोता था कि वो अनपढ़ है। प्रिया बड़ी हुई, पढ़ाई में बहुत तेज थी। फिर एक दिन वो शहर से बहुत दूर विदेश चली गई अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्टेशन में ट्रेन छूटने से पहले प्रिया ने कहा था, पिताजी मैं आपको हर हफ्ते पत्र लिखूंगी। जवाब में रामलाल ने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ बोल नहीं सके। कुछ दिनों बाद प्रिया का पहला पत्र आया। सुंदर लिखावट में प्रिया ने लिखा था। रामलाल ने लिफाफा खोला, पत्र को सूंघा, छाती से लगाया, लेकिन एक भी शब्द पढ़ नहीं सका। उसे पड़ोसी के पास जाना पड़ा। पड़ोसी ने पत्र पढ़कर सुनाया, पिताजी आप कैसे हो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। रात को नींद नहीं आती। आप खाना ठीक से खाते हो ना? उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। रामलाल सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटी की बातें, उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ किसी और की आवाज़ में सुनना पड़ा। उस दिन पहली बार उसे अपने अनपढ़ होने का सबसे ज़्यादा दर्द हुआ। मेरी बेटी मुझे अपना दर्द लिख रही है और मैं उसे पढ़ भी नहीं पा रहा। उस रात वो सो नहीं सका। सब सो गए, लेकिन वो जाग रहा था। चुपचाप उसने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें बच्चों के अक्षर थे। एक मोमबत्ती जलाई और शुरू किया। क ख ग। हर अक्षर एक पहाड़ जैसा था उसके लिए। हाथ कांप रहे थे, आंखें थक जाती थी, लेकिन हर बार उसे अपने बेटी का चेहरा याद आता था और वो फिर से कोशिश करता। दिन में वो मजदूर था और रात में एक छुपा हुआ छात्र। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, रामलाल एक किताब और मोमबत्ती लेकर बैठ जाता था। आ आ ई ऊ ऊ। उसकी उंगलियां कांपती, आंखें थक जाती, कई बार मोमबत्ती बुझ जाती। फिर भी वो हार नहीं माना। कभी कभी बीच में रुककर फुसफुसाता, प्रिया मेरी बेटी, तुम्हारे पिताजी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा और समय दो। धीरे धीरे अक्षर जुड़ने लगे। महीने गुजर गए। धीरे धीरे वो अक्षरों को पहचानने लगा। सबसे पहले उसने प्रिया का नाम पढ़ना लिखना सीखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू गिर पड़े। दिन में काम और रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने लगा रामलाल। फिर एक शाम नया पत्र आया। रामलाल ने कमरा अंदर से बंद किया, पत्र खोला, सांसें रुक गई थी। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। प्यारे पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब ठीक है, लेकिन आपकी बहुत याद आती है। जब भी मैं उदास होती हूँ तो सोचती हूँ मेरे पिताजी वहाँ अकेले कैसे हैं। लेकिन एक खुशखबरी है कि मैं जल्दी घर आ रही हूँ आपको गले लगाने। आपकी प्यारी बेटी प्रिया। रामलाल का गला रुंध गया। पत्र हाथ से छूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया मेरी बेटी, तुम्हारी पिताजी ने पढ़ लिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी उदासी, सब कुछ पढ़ लिया। पिताजी ने खुद पढ़ लिया बेटी। उसकी आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। वह पत्र को बार बार चूम रहा था, जैसे सालों बाद अपनी बेटी से मिल रहा हो। दोस्तों, यह कहानी एक अनपढ़ पिता की नहीं है, यह कहानी प्यार की है। एक पिता का वो प्यार जो अंधेरे को भी रोशन कर देता है और जो दूर बैठी अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए अपने जीवन के सबसे बड़े अंधकार, अपनी अनपढ़ता को दूर करता है। एक ऐसी शिक्षा जो एक पिता ने अपनी बेटी के प्यार में पाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और इमोशनल स्टोरी के साथ। बाय बाय।